Good morning, students. Today I am going to teach you the representation of a rational number on a number line. For this, how do we represent a rational number or number line? For this, let us do an activity. इस एक्टिविटी के लिए एक मैंने टेबल लिया है और इस टेबल पे मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूँगी, स्ट्रेट लाइन। और इसके लिए मेरे पास स्केल, बड़ा वाला स्केल तो है नहीं, तो ये एक बेल्ट है, इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इसको जुगाड़ कहते हैं, किसी तरह से जुगाड़ लगाना है मैथ्स को सीखने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स हमेशा कॉपी और बुक की हेल्प से ही सीखा जाए, आप इसको खेल खेल में भी सीख सकते हैं। एक मेरा लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे मैं इस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को मैं मार्क करूँगी। यहाँ 0 लेती हूँ, 0 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट टू 0 positive integers and left to 0 negative integers. This is right side and this is left side. Then I will mark numbers, integers on both sides. इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स मार्क होने चाहिए। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने एक नंबर लाइन ऐसे रफ में ड्रॉ किया है, यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे मैंने 1 मार्क किया और यहाँ पे मैंने 2 मार्क कर दिया, 3 फिर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये नंबर्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हैं, दे आर नॉट इक्वी डिस्टेंस बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 and 1 and 2 are not same. So we cannot mark in this way. So for this equal distance पे कैसे इंटीजर्स मार्क होंगे, इसके लिए मैंने एक स्टिक लिया है और ये स्टिक क्या है, तो अगरबत्ती का जो पीछे वाला बचा रह जाता है, इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी हेल्प से मैं नंबर्स को मार्क करूँगी इक्वल डिस्टेंस पे। Numbers should be equidistant. हम लोग चाह लेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है जब हम लोग चाह लेंगे कि हम लोग को पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 1 2 3 4 एंड हेयर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5. Take an example. For example, we have to represent the number 2/3 on this number line. So for this 2/3, numerator is 2 and denominator is 3, so its value is less than 1. So it will lie between 0 and 1. See, its value is less than 1. ये 2/3 जो रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू 1 से कम है। क्यों कम है? क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर, सो इट्स वैल्यू इज़ लेस दैन 1। तो ये कहाँ पे लाई करेगा? ये 0 से 1 के बीच में कहीं पे होगा। अब इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर क्या है? 3 है, तो 3 है तो 0 से 1 के बीच में हम 3 इसको 0 से 1 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक ऐसे स्टिक लगा देंगे, इसके बाद फिर दूसरा स्टिक यहाँ पे लगाएंगे और तीसरा स्टिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये जो है फर्स्ट स्टिक 0 to 1, ये क्या हो जाएगा? 1/3 होगा, 2/3 होगा एंड 3/3 इज इक्वल टू 1।
so it is 1. So where is 2 by 3? 2 by 3 is here. So this is 2 by 3. So now we represented the number 2 by 3 on a number line. So where is the number? This one is 2 by 3. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं -7/4. दिस इज ए नेगेटिव इंटीजर. सो वी मूव लेफ्ट टू 0. 0 के किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे. सो -7/4 डिनोमिनेटर इज 4. सो each unit segment will be divided into 4 equal parts. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4. So it will be -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, and -4/4 is -1. So it is -5/4, -6/4 and -7/4. This is with the help of stick. So where is the -7/4? -7/4 is here. This stick represent the -7/4. Take one more example. 14/3. 14/3. Its mixed value is 4 whole 2/3. 4 3s are 12 and 12 plus 2 is 14. 14/3. So 4 whole 2/3 can be written as 4 plus 2/3. It means 4 whole means we move 0 to 4 directly and then 2/3. 2/3 is less than 1. So its value will lie between 4 and 5. 4 and 5, and here denominator is 3. So we divide it into 3 equal parts. 1, 1, 2 and 3. So where it will be? It will be 4 whole. This is 1/3. This is 1/3. This is 2/3 and this is 3/3. 1/3, 2/3. So it will 4 plus 2/3. So here in this way we can represent the rational number on a number line.